Hello students, my name is Rahul Sharma and you are watching Rahul Sharma Education channel. In this video, we are going to start with the exercise 3.1 of chapter number 3 that is matrices. So let's begin with question number 1. तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इन अ मैट्रिक्स ए। हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें यहाँ पर 3 सब क्वेश्चंस के आंसर करना है। तो देखिए पहला सब क्वेश्चन है हमारा कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ पर ए मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर बताना है। तो देखिए ऑर्डर कैसे बताते हैं हम, m क्रॉस n के टर्म में बताते हैं, जहां पर m क्या होता है नंबर ऑफ रोज और n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर ऑफ रोज है और हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है यहाँ पर 4। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 3 क्रॉस 4। तो इस पहले का आंसर हो जाएगा हमारे पास 3 क्रॉस 4। फिर हमारे पास सेकंड यहाँ पर सब क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना, हमें सिंपली यहाँ पर जो भी हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर रहता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 क्रॉस 4 हो जाएगा हमारा 12। तो आप सिंपली किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है तो अगर आप उसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमसे कुछ एलिमेंट्स हमें बताना है कि A13 की जगह पर कौन सा एलिमेंट है। वैसे ही हमें यहाँ पर 5 एलिमेंट्स बताने हैं। देखिए इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है AIJ। आई होता है हमारा किस रो में है और जे होता है मतलब कि वो किस कॉलम में है। तो यहाँ पर देखिए हमें A13 वाला एलिमेंट फाइंड करना है, यानी कि जो हमारा पहले रो में और तीसरे कॉलम में हो। तो देखिए पहले रो में और तीसरे कॉलम में ये जहां पर भी इंटरसेक्ट होगा वो हमारा एलिमेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 19। A21 यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा हमारा 35। A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -5। A24 सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। और फिर है हमारे पास A23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम यानी कि 5/2। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है if a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? What if it has 13 elements? हमें बोला गया है कि अगर एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम निकालते हैं उसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके, यानी m इंटू n जब हम करते हैं तो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 24। अब हमें सिंपली यहाँ पर m और n के ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए। तो देखिए इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं। 1 क्रॉस 24, दूसरा हो सकता है 2 क्रॉस 12, तीसरा हो सकता है 3 क्रॉस 8, चौथा हो सकता है 4 क्रॉस 6। और यहाँ पर हम इसको जब रिवर्स करेंगे तो एक होगा हमारे पास 6 क्रॉस 4, एक होगा हमारे पास 8 क्रॉस 3, एक होगा हमारे पास 12 क्रॉस 2 और एक होगा हमारे पास 24 क्रॉस 1। तो इस तरीके से आप उसके पॉसिबल ऑर्डर्स बता देंगे जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 24। अब इसमें हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। मान लीजिए m क्रॉस n हमारे पास क्या है 13 है, तो m इंटू n के क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। यहाँ पर दो ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 के, यहाँ पर भी हमें वही काम करना है। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 18, यानी m क्रॉस n है हमारे पास 18। हमें बताना है कि इसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हमें m और n के ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए। तो यहाँ पर पहला कॉम्बिनेशन बनेगा 1 इंटू 18, दूसरा बनेगा हमारे पास 2 इंटू 9, तीसरा बनेगा हमारे पास 3 इंटू 6, चौथा बनेगा हमारे पास 6 इंटू 3, पांचवा हमारे पास 9 इंटू 2 और छठा हमारे पास 18 इंटू 1। तो ये हमारे कुछ पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 18। फिर हमसे यहाँ पर पूछा है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 5 है तब क्या पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, यानी m इंटू n क्या है हमारे पास 5 है। तो m और n के कॉम्बिनेशन होंगे 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 1। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 को भी इजीली सोल्व करना है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A is equal to Aij whose elements are given by। हमें यहाँ पर 3 सब क्वेश्चंस गिवन है और हमें एक 2x2 का मैट्रिक्स फॉर्म करना है। अब देखिए, हम जब भी एक 2x2 का मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे तो यहाँ पर पहला एलिमेंट होगा A11 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट होगा हमारे पास A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। यहाँ पर होगा हमारे पास A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट और यहाँ पर होगा हमारे पास A22 यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो जब जाके हमारी 2x2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। हमें यहाँ पर A11, A12, A21 और A22 को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा I क्या है, ये जो हमने A11 लिखा है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है Aij। यहाँ पर I की वैल्यू है 1 और J की वैल्यू भी है 1, तो हम सिंपली यहाँ पर I और J की वैल्यू को पुट कर देंगे यानी कि A11। तो यहाँ पर I है हमारा 1 और J भी है हमारा 1, इसका स्क्वायर अपॉन में 2। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/2। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। सिमिलरली हम यहाँ पर A12 फाइंड करेंगे यानी I की वैल्यू है 1 और J की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन में 2। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/2। तीसरा एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास A21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, यानी यहाँ पर I है हमारे पास 2 और J है हमारे पास 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 9/2। फिर यहाँ पर हमारे पास लास्ट एलिमेंट आएगा A22, यहाँ पर I और J दोनों ही हमारे पास 2 है, तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 16/2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर सेकंड सब क्वेश्चन है Aij = I/J। यहाँ पर भी हमें 2x2 का मैट्रिक्स फॉर्म करना है यानी कि A11, A12, A21 और A22 हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम A11 से स्टार्ट करेंगे। I भी 1 है और J भी 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/1 = 1। फिर यहाँ पर हम A12 फाइंड करेंगे। I हमारा 1 और J है हमारा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। फिर हमारे पास तीसरा एलिमेंट है A21, I है हमारे पास यहाँ पर 2 और J है हमारे पास 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। फिर लास्ट एलिमेंट है हमारे पास A22, I भी 2 है और J भी 2 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। हमारे पास यहाँ पर तीसरा सब क्वेश्चन है जहाँ पर Aij हमें कुछ इस टाइप में दिया हुआ है। यहाँ पर भी हम ये चारों ही एलिमेंट्स फाइंड करेंगे क्योंकि हम 2x2 का मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A11, तो यहाँ पर I भी 1 है हमारा और J भी हमारा 1 है। जब 2 × 1 करूंगा तो ये 2 ही रहेगा, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे और अपॉन में 2, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9/2। फिर हम फाइंड करेंगे A12। तो देखिए यहाँ पर I है हमारा 1 और J है हमारा 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर अपॉन में 2। 2 × 2 हो जाएगा 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर होगा 25 और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25/2। फिर तीसरा एलिमेंट होगा हमारे पास A21, तो देखिए A21 यानी कि हमारे पास I है 2 और J है हमारा 1, तो यहाँ पर भी 2 ही रहेगा, 2 × 1 2 ही रहेगा ये अपॉन में 2 और इसका स्क्वायर, तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर आएगा हमारे पास 16/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। फिर हम फाइंड करेंगे A22, तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 2 × 2 अपॉन में 2, तो 2 × 2 4, 4 + 2 हो जाएगा हमारे पास 6 और इसका स्क्वायर है, तो यानी 36/2, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18। फिर ये करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, जो हमने फाइंड किया है इसको हमें लिख देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास पहले का मैट्रिक्स हो जाएगा हमारे पास 2, 9/2, 9/2 और 8। आपको उसी ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में आपने फाइंड किया है, A11, A12, A21 और A22। यहाँ पर भी आप इसको ऐसे लिख देंगे 1, 1/2, 2 और 1। यहाँ पर आप इसको लिख देंगे 2x2 के मैट्रिक्स को 9/2, 25/2, 8 और 18। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स whose elements are given by aij is equal to 1/2 mod of -3i plus j, और दूसरा है हमारे पास aij is equal to 2i minus j। तो चलिए हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर एक 3x4 का मैट्रिक्स बनाना है जिसमें कि 3 रो रहेंगे और 4 कॉलम्स रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम और यहाँ पर सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। यहाँ पर आएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फोर्थ कॉलम आएगा यहाँ पर हमारे पास। हमें ये सभी एलिमेंट्स को फाइंड करना है। तो चलिए हम A11 से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए A11 यानी कि i भी 1 है और j भी 1 है, तो यहाँ पर वैल्यूज आएगी हमारे पास 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू 1 प्लस में 1, -3 इंटू 1 होगा -3, -3 प्लस 1 होगा -2, और क्योंकि यहाँ पर मोड लगा है तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू बाहर आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू 2। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारे पास 1, ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली देखिए यहाँ पर A12, यहाँ पर हमारे पास i है 1 और j है हमारा 2। तो देखिए -3 इंटू 1 -3 और +2 हो जाएगा हमारे पास -1, मोड से बाहर वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव 1 आएगी, तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 ही बचेगा। फिर हमारे पास यहाँ पर आएगा A13, यहाँ पर भी हमारे पास i की वैल्यू है 1 और j की वैल्यू है हमारे पास 3। यहाँ पर -3 प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा 0, तो यहाँ पर वैल्यू 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगी। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर A14 आएगा हमारे पास, तो यहाँ पर i की वैल्यू हमारे पास 1 ही है और हमारे पास j जो है वो है 4, -3 प्लस 4 होगा हमारे पास 1, तो यहाँ पर 1 जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो जब हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो हो जाएंगे 1, 1/2, 0 और 1/2। अब हमें बाकी एलिमेंट्स और फाइंड करना है। तो देखिए अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे A21 यानी कि हमारे पास यहाँ पर i की वैल्यू है हमारे पास 2, तो -3 इंटू 2 प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3 इंटू 2 होगा -6 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास -5, और मोड से वैल्यू बाहर आएगी तो 5/2 हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में। फिर यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास A22, तो यहाँ पर i की वैल्यू है हमारे पास 2 और j है हमारे पास 2, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 इंटू 2 6, -6 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास -4, वैल्यू बाहर आएगी तो 4 आएगी, और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। फिर हम फाइंड करेंगे A23 को, तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3, -6 प्लस 3 होगा हमारे पास -3, मोड से वैल्यू बाहर आएगी तो हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 3, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 3/2। फिर नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास A24, 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस यहाँ पर आएगा हमारे पास 4, यहाँ पर हमारे पास -3 इंटू 2 -6 प्लस 4 आएगा -2, वैल्यू बाहर आएगी तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। आपको यहाँ पर सिंपल सी बात याद रखनी है, जब भी मोड से वैल्यू बाहर आती है तो पॉजिटिव वैल्यू बाहर आती है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे यहाँ पर 5/2, 2, 3/2 और 1। अब हमें लास्ट रो के एलिमेंट्स को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास पहला एलिमेंट है A31, यहाँ पर हमारे पास 1/2 -3 इंटू, यहाँ पर हमारे पास i है 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1, कॉलम 1 है हमारे पास, तो यहाँ पर -9 प्लस 1 हो जाएगा -8, वैल्यू मोड से बाहर आएगी तो 1/2 इंटू 8 हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आएगी 4। सिमिलरली A32, 1/2 -3 इंटू -3 प्लस 2, -3 इंटू 3 हो जाएगा हमारे पास -9, -9 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास -7, और मोड से वैल्यू बाहर आएगी तो 7 हो जाएगी, तो 1/2 इंटू 7 हो जाएगा हमारे पास 7/2। सिमिलरली A33 हम फाइंड करेंगे,
तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 3 होगा -9 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास -6 इंटू -6, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर -3। फिर आएगा हमारे पास A34, तो ये हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4, -3 इंटू 3 होगा -9 प्लस 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 -5, मोड से बाहर आएगा तो हो जाएगा ये 5, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5/2। हम इसको यहाँ पर फिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, 7/2 -3 और 5/2। तो इस तरीके से हमने एक 3/4 की मैट्रिक्स बना ली है इस इक्वेशन को यूज करके। तो चलिए अब हम इसके हेल्प से भी एक 3x4 की मैट्रिक्स बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड पार्ट था कि हमें इसकी हेल्प से भी एक 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है। 3/4 की मैट्रिक्स में हमारे कुछ ये एलिमेंट्स होते हैं, हमें इन्हीं एलिमेंट्स को फाइंड करके यहाँ पर एक नई मैट्रिक्स बनानी है 3/4 की। तो देखिए सबसे पहला एलिमेंट है हमारा A11, I भी 1 है और J भी 1 है। इक्वेशन है हमारी 2IJ, यानी कि 2 इंटू 1 -1, इसको सिंप्लीफाई करने पर आएगा हमारे पास 1। फिर आएगा हमारे पास A12, 2 इंटू 1 -2, आई है 1 और जे है 2, आपको सिंपली यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आएगा हमारे पास 0। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास A13, 2 इंटू 1 -3, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी -1। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास A14, 2 इंटू 1 -4, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारे पास -2। तो यहाँ पर फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास 1 0 -1 और -2। अब हम यहाँ पर सेकेंड रो के एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे, तो A21 ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 -1, 4 -1 हो जाएगा हमारे पास 3। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास A22, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 -2 इज इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, 4 -2 हो जाएगा हमारे पास 2। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास A23, तो यहाँ पर हमारे पास 2 इंटू 2 -3, 4 -3 हो जाएगा हमारे पास 1। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास A24, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 -4, यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर सेकेंड रो के एलिमेंट से हमारे 3 2 1 और 0। अब नेक्स्ट रो के एलिमेंट, हमें थर्ड रो के एलिमेंट्स को फाइंड करना है, तो यहाँ पर है हमारे पास A31, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3 -1, 6 -1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5। सिमिलरली A32 हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 -2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 -2 इज इक्वल टू 4। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास A33, 2 इंटू 3 -3, यहाँ पर आएगा हमारे पास 3। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास A34, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 -4, तो यहाँ पर 6 -4 आएगा हमारे पास 2। तो थर्ड रो के एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास 5 4 3 2। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करना है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 थे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ XYZ फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इन तीन इक्वेशंस में से XYZ की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए हम इसको वन बाय वन सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहली इक्वेशन में दो मैट्रिक्स को इक्वल दिया हुआ है। हमें पता है कि जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि A11 इक्वल होगा ये B11 के, अगर हम इसको A मैट्रिक्स बोलते हैं इसको B बोलते हैं, और यहाँ पर 3 बराबर होगा Z के, X बराबर होगा 1 के और 5 बराबर होगा हमारे 5 के। तो देखिए यहाँ से Y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, Z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 और X की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमने इस वैल्यूज को इजीली फाइंड कर लिया है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू गिवन है 6, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास 5 और एक्स वाई हमारे पास गिवन है 8। यहाँ से देखिए z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, z इज इक्वल टू 5 माइनस 5, ये 5 जब LHS से RHS में जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। अब यहाँ पर देखिए आप हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 गिवन है। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगी हमारे पास 8 बाय वाई, यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 बाय वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये y को मैं यहाँ पर y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास
8 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई इज इक्वल टू 6। अब ये y यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। 6y को मैं LHS में लेके आऊंगा तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमें इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड की हेल्प से सोल्व करना है। मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर माइनस 6 आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। जब आप -4 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 8 और -4 प्लस -2 होगा हमारे पास -6। यहाँ से हमारे पास कॉमन आएगा y, तो यहाँ पर वैल्यूज बचेगी y -4। यहाँ से मैं 2 को वैल्यू बाहर निकाल लूंगा तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास y -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास y की दो वैल्यूज आएगी, एक होगा हमारे पास y -2 और एक होगा हमारे पास y -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास y -2 इज इक्वल टू 0 यानी कि y इज इक्वल टू 2 आएगा और यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास y -4 इज इक्वल टू 0 यानी कि y इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 4। तो देखिए जब मैं इस y की वैल्यू को यहाँ पर पुट करूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। तो x आ गया हमारे पास 2, y आ गया हमारे पास 4 और z आ गया हमारे पास यहाँ पर 0। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन में x y z की वैल्यू को फाइंड करना था। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में जो लास्ट इक्वेशन थी वो ये थी, यहाँ पर हमें दो मैट्रिक्स को इक्वल दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 और हम लिख सकते हैं x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर तीन इक्वेशंस है। मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो ये हो जाएगा x प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और देखिए x प्लस जेड इज इक्वल टू है हमारे पास 5, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 9, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4। आप 5 को LHS से RHS में ले जाएंगे तो ये -5 होगा और 9 - 5 हो जाएगा हमारे पास 4। अब यहाँ पर देखिए आप हमने y की वैल्यू को फाइंड कर लिया है, तो y है हमारे पास 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। अब यहाँ पर देखिए जब मैं x प्लस जेड की वैल्यू पुट करूंगा 3 इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमने इजीली x, y और z की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करना था। हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c and d फ्रॉम द इक्वेशन। यहाँ पर हमें दो मैट्रिसेस को इक्वल गिवन है। तो यहाँ पर देखिए जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। अब देखिए ये इक्वेशन थर्ड से हम 2a इज इक्वल टू b बोल सकते हैं। जब हम b इज इक्वल टू 2a इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखिए a माइनस 2a इज इक्वल टू -1, a माइनस 2a होगा हमारे पास माइनस a इज इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। यहाँ पर जब हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर लिया, हमें c और d का फाइंड करना है। तो देखिए जब मैं यहाँ पर a की वैल्यू पुट करूंगा तो 2 इंटू 1 होगा 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c आ जाएगा हमारे पास 3। अब c की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगा 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 होगा 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर a, b, c और d की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 थे, a इज इक्वल टू एलिमेंट यहाँ पर a i j गिवन है, m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, इसे स्क्वायर मैट्रिक्स, सिर्फ हमें बताना है कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा। अब हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स जब ही होता है जब हमारा नंबर ऑफ रोज किसके बराबर हो, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एक एमसीक्यू था उसको सोल्व करना था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 थे, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल।
यहाँ पर हमें दो मेट्राइसेस गिवन है और हमें यहाँ पर पूछा है कि x और y की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि ये दोनों मेट्राइसेस इक्वल हो जाए। अब तो देखिए यहाँ पर 3x + 7 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर होगी तो ये दोनों इसके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। पर आप देखेंगे कि आप यहाँ पर 3x + 7 को जब आप यहाँ पर इसको 0 बनाएंगे तो देखिए आप इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर आप पुट करेंगे x = -7/3। जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 3 × -7/3 + 7 तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 0। अब जब आप x की वैल्यू -7/3 यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 - 3 × -7/3 तो यहाँ पर ये 3 से कैंसिल आउट होगा, हमारे पास 2 + 7 = हो जाएगा 9। तो यहाँ पर ये वैल्यू मिसमैच हो रही है, यहाँ पर 9 आ रहा है और यहाँ पर 4 आ रहा है। तो इस टाइप कंडीशन में हम यहाँ पर इसको फाइंड करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करना था। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 थे, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मेट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। और हमें यहाँ पर चार ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है कि हम यहाँ पर 3/3 की कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं 0 और 1 का यूज करके। तो हमारे पास हम किन दो नंबर का यूज कर सकते हैं, 0 और 1 का, तो हम दो ही नंबर्स का यूज कर सकते हैं। और देखिए हमें मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का बनाना है, 3/3 का, उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 × 3 9। तो सिंपली हम इसको 2 की पावर 9 कर देंगे और इसको 2 की पावर 9 को जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 512। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 10 को इजीली सोल्व करना था। I hope that you have understood the solution of this exercise 3.1, and if you have any doubt in any questions in this exercise, you can mention it out in the comment section below. I will provide some solution to you there. So let's meet in the next video. Till then, goodbye and take care.